प्रकाश सर, सुशीला मैडम और आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे नेपाली थोड़ा बहुत समझ आता है, पर मैं खुश क्यों हूँ पता है यहाँ पे बैठ के। अगर मुझे कुछ समझ भी नहीं आता तो मैं ईश्वर पिता के लिए ताली बजाता हूँ, उनके प्रेयर में मैं ताली बजाता हूँ और लास्ट में मैं आमीन बोलता हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो भी मैं खुश हूँ। मैं सर को फर्स्ट टाइम मैं सर को यूट्यूब चैनल में फॉलो करता था, तो मैं 10 दिन पहले ही मैंने सर का वीडियो और सब कुछ मैंने देखा और मेरे मन में आया कि मुझे सर से एक बार मिलना है। और आप मानोगे नहीं, 10 दिन में ही सर का दुबई आना हो गया और मुझे मिलने का चांस मिल गया उनसे। दुबई आए, जैसे ही उन्होंने लैंड किया एयरपोर्ट पे मैं उनसे मिला ना। मैं उनको जानता था पर वो मुझे नहीं जानते थे। तो मैंने सोचा कि सर शायद मेरी कार में आके बैठे तो बहुत अच्छा होगा। है ईश्वर पिता, वो मेरी गाड़ी में आके बैठे। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट से नीचे उतरे, लैंड करके बाहर निकले एयरपोर्ट से, सर ने खुद कहा कि मैं तो आपकी गाड़ी में ही जाऊंगा। फिर उसके बाद हम सत्संग के लिए गए, आगे भवन में जा रहे थे। तो दुबई में सबसे बड़ी समस्या है एक पार्किंग की समस्या। आप दुबई में घूमते रहोगे पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगा। पर उस दिन देखिए ईश्वर पिता का आशीर्वाद है, जैसे ही मैं सर के साथ जा रहा हूँ एक पार्किंग मेरे लिए जैसे खाली पड़ा हुआ है कि भाई गाड़ी लगा दो यहाँ पे ही। फिर मैं सर के साथ काफ़ी सारी बातचीत हुई, सत्संग में सब गए। उसके बाद मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरा 1-2 बिजनेसेस है, उसमें एक मेरा बिज़नेस थोड़ा लॉस में चल रहा है और मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो सर ने बोला ठीक है चलिए हम आपके रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे। सर आए रेस्टोरेंट में, उन्होंने प्रे किया, उन्होंने मुट्ठी करके मुझे दिया और कहा कि ये आप अपने जहाँ पे कैश काउंटर है वहाँ पे रखिएगा। मैंने कैश काउंटर के वहाँ पे रखा और मेरा बिजनेस अभी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ा है, पर अगली बार मैं जब पोखरा आऊँगा मैं आपको कहूँगा कि मेरा बिजनेस 1000 गुना बढ़ गया है। उसके बाद मैं यूं ही थोड़ा बहुत परेशान था। हम सबकी एक समस्या भी है, हम जब भी परेशान होते हैं तभी याद करते हैं। हमें खुशी में भी उनको याद करनी चाहिए। मैंने देखा है कि ठीक है हम सब हमारे लाइफ में बिज़ी होते हैं, हम सबको अपना बिजनेस है, नौकरी है, हम सब बिज़ी रहते हैं। पर आप सुबह जब निकले गाड़ी से एक 5 मिनट आप भजन रख लीजिए गाड़ी में। आप 5 मिनट आप ऑफिस पहुंचेंगे तब तक आप भजन सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस बिज़ी लाइफ में भी हम आप टाइम निकाल सकते हैं उनके लिए। फिर मेरा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैं आया नेपाल। और मैं आया क्यों? क्योंकि ईश्वर पिता ने ही मुझे कहा कि भाई प्रॉब्लम है, जाओ नेपाल सर से मिलो आके। मैं आया सर से मिलने के लिए। मैंने आते ही सर को अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये प्रॉब्लम है। और जितने भी करीबन मैं 7 या 8 सत्संग में अभी नेपाल आने के बाद मैं गया सर के साथ, तो जितने भी सत्संग में प्रे किया सर ने मेरे लिए। और उसके बाद जितने भी सत्संग में मैं जाता था, हर सत्संग के बाद मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज आता था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी सर से मिलने के बाद हमेशा देखने जाओ तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरे लाइफ में आई है बिल्कुल, और सब कुछ चेंज हो गया है। और मैं इस सबसे ज़्यादा खुश इसके लिए हूँ क्योंकि मैं जिस भवन में नेपाल में आके गया वो सारे नए भवन थे और नए भवन का उद्घाटन था। और हर भवन में सर और मैडम के साथ मैं था। इससे बड़ी खुशनसीबी तो मेरी कुछ भी नहीं हो सकती। और जो बोलते हैं ना कि जो रिस्पेक्ट, जो आदर,
जो उन्होंने दिया है, जो आप सब ने दिया है, उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद रहूँगा। ये सारे भवन का उद्घाटन जहाँ जहाँ मुझे जाने का हुआ, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि ईश्वर पिता ने मुझे चुना कि भाई आ दुबई और ये सारे जहाँ जहाँ नया भवन बन रहा है वहाँ पे जा सर और मैडम के साथ। यानी उन्होंने मुझे चुना है, यहाँ पे लाया है, क्योंकि मेरा तो कोई प्लान था ही नहीं, पर शायद उनका ही प्लान था मुझे यहाँ पे लाना और सर और मैडम के साथ सारे नए भवन का उद्घाटन। यानी उन्होंने मुझे चुना है यहाँ पे लाने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त का कॉल आया था। उसने मुझे कहा कि यार मेरा भाई है, वो कैंसर से प्रॉब्लम में चल रहा है, हम काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाने गए पर कुछ हो नहीं रहा है, लास्ट स्टेज में है, ये सब बोला। मैंने बोला एक डॉक्टर है जो ये सारा इलाज ठीक कर सकता है। बोलता है कौन है वो? मैंने बोला वो कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, वो तुम्हारा दांत का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, जो भी आपको दर्द है वो सब ठीक कर सकते हैं। तो वो कहता है कि यार मैंने तो सुना है अब कैंसर का डॉक्टर अलग होता है, आप सबने सुना होगा कैंसर का डॉक्टर अलग होता है, तो दूसरे दांत का डॉक्टर अलग होता है, आँख का डॉक्टर अलग होता है। तो उसने मुझे कहा कि यार एक ही डॉक्टर में ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला एक डॉक्टर है जिसके पास ये सारे गुण हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा वो कौन है? मैंने बोला उसके लिए तेरे को आना पड़ेगा एक जगह। तो बोलता ठीक है मैं आऊँगा, पर तू डॉक्टर का नाम तो बता। मैंने बोला ठीक है मैं डॉक्टर का नाम बताता हूँ। मैंने बोला डॉक्टर का नाम है डॉक्टर प्रकाश। आप उनसे मिलोगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनका कहना था कि ठीक है तो फिर मैं मिलने आऊँगा। मैंने बोला उनसे ऊपर भी और एक डॉक्टर है, पर वहाँ तक अगर तुझे जाना है तो इनके थ्रू ही जा पाएगा, क्योंकि वहाँ तक वही है जो पहुँचा सकते हैं आपका न्यूज़। तो उसने मुझे कहा कि यार फीस तो बहुत ज़्यादा होगा ना, अब डॉक्टर है तो फीस तो इतना सारा पढ़ा लिखा हुआ है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, तो फीस तो बहुत ज़्यादा लेंगे वो। मैंने बोला फीस तो देना पड़ेगा, जिंदगी भर का फीस तेरे को देना पड़ेगा। तो उसने मुझसे पूछा कि जिंदगी भर का फीस क्या है यार, इतना तो पैसा मेरे पास है नहीं। तो मैंने बोला जिंदगी भर का फीस एक ही है, विश्वास। आप उनके ऊपर विश्वास करो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है यार विश्वास, पर क्या करूं मैं? मैंने बोला दिल से विश्वास कर, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक ही धरती है जहाँ पे ये सब कुछ ठीक होगा, ईश्वर पिता की धरती नेपाल में। तो सर वो आएंगे शायद 1-2 हफ्ते में, वो यहाँ पे आएंगे और आपसे मिलेंगे, और होगा तो ईश्वर पिता तो हमेशा मुझे बुलाता ही रहता, मैं अभी आऊँगा फिर से आपको मिलने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको मेन चाहिए विश्वास, क्योंकि हम लोग हमेशा, मैंने देखा है इवन मैं भी, मैं ये नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, जब हम खुश रहते हैं, जब हम पिकनिक जाते हैं या घूमने जाते हैं, तब तो हम भूल ही जाते हैं ईश्वर पिता को। हम हमारे ही बस घूमते रहो, कोई ध्यान नहीं है, वो हम गलत करते हैं। हमेशा विश्वास रखिए, और आप चाहे खुश हो चाहे दुख हो, दुख में तो हर इंसान याद करता है, पर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके खुशी में भी उनको याद करें, तभी जाके कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। शायद दुबई से आया हूँ इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं क्या मुझे? तो सर अभी जाने वाले हैं कतर और इधर सब, तो मैंने उनको कहा है कि मैं भी साथ में चलूँगा, और हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सबका। आमीन।